दोस्तों, आज की कहानी है माँ ने लिया बेटे से घर में रहने का किराया। राहुल रहने के लिए मकान खोज रहा था। तभी एक व्यक्ति ने कहा, बेटा आप मकान खोज रहे हैं क्या? राहुल ने कहा, जी चाचा। तभी व्यक्ति ने कहा, बगल में एक मकान खाली है, जाकर मकान मालकिन से मिल लो। यदि वह मकान दे देती है तो आप उसमें रहिए, लेकिन दूसरी मकान भी खोजते रहना, क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता है। राहुल ने जाकर मकान मालकिन से मिला और बोला, आंटी मुझे मकान चाहिए। मकान मालकिन ने बोले, ठीक है बेटा, लेकिन रात को 10 बजे के बाद गेट नहीं खुलेगा। राहुल ने बोला, आंटी मेरा तो काम ही ऐसा है जिसमें अक्सर रात को देर हो जाती है। ठीक है बेटा, आंटी बोली, अगर पसंद ना हो तो कोई बात नहीं। राहुल कुछ देर खड़ा रहा और बोला, आंटी आप उस हिस्से में एक गेट और लगवा दो, उसकी चाबी मैं अपने पास रख लूँगा। आंटी ने अपनी मजबूरी बता दी, मेरे पास खर्च करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। राहुल ने गेट बनाने का सारा खर्च खुद उठाने की बात की तो आंटी राजी हो गई। इसके साथ ही उसने झगड़े की जड़ पानी और बिजली के कनेक्शन भी अलग करवा लिए। दोनों जगहों के बीच दीवार खड़ी करवा दी, उसमें दरवाजा भी बनवा दिया, लेकिन दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। सारा काम पूरा हो जाने के बाद राहुल मकान में आ गया। उसने मकान मालकिन द्वारा कही गई बातों का पालन किया। राहुल दिन में अपने मकान में कम ही रहता था, खाना भी वह होटल में ही खाता था। हाँ, रात में वह जरूर अपने कमरे पर आ जाता था। उसके हिस्से में खटखट के आवाज से आंटी को पता चल जाता और वह आवाज लगाकर उसके आने की तसल्ली कर लेती। उन आंटी का नाम प्रभा देवी था। वह अकेली रहती थी। उनकी 2 बेटियां थी, दोनों शादीशुदा थी। आंटी के पति की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। उनकी मौत के बाद वह दोनों बेटियां उनको अपने साथ रखने को तैयार थी, पर वह खुद ही नहीं रहना चाहती थी। अपनी मां के एक फोन पर वह दोनों बेटियां दौड़ी चली आती थी। आंटी और उनके पति ने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाला था। उनके पास अब केवल यह मकान ही बचा था, जिसको किराए पर उठाकर उसने मिले पैसे से उनका खर्च चल जाता था। एक हिस्से में आंटी रहती थी और दूसरे हिस्से को वह किराए पर उठा देती थी, पर एक मजदूर के पास मजदूरी से इतना बड़ा मकान नहीं हो सकता। पति पत्नी दोनों ने खूब मेहनत की और यहाँ जमीन खरीदी। धीरे धीरे इतना कर लिया कि मकान के एक हिस्से को किराए पर उठाकर आमदनी का एक जरिया तैयार कर लिया था। राहुल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। नौकरी पर वह यहाँ आ गया और आंटी का किराएदार बन गया। दोनों ही अकेले थे। धीरे धीरे माँ बेटे का रिश्ता बन गया। घर के दोनों हिस्से के बीच का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा खुला रहा। राहुल को कभी ऐसा नहीं लगा कि आंटी गैर है। आंटी के बारे में जैसा सुना था वैसा उसने नहीं पाया। कभी कभी उसे लगता कि लोग बेवजह ही आंटी को बदनाम करते रहे हैं। यह राहुल का अपना स्वभाव अच्छा था, जिसने कभी ना करना नहीं सीखा था। आंटी जो भी कहती उसे वह मान लेता। आंटी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती, पर राहुल को उनकी खुशी खोखली लगती, जैसे वह जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रही हो। उसे लगता कि ऐसी जरूर कोई बात है जो आंटी को परेशान करती है। उसे वह किसी से बताना भी नहीं चाहती हैं। उनकी बेटियां भी अपनी माँ की समस्या किसी से नहीं कहती थी। वैसे दोनों बेटियां से भी राहुल का भाई बहन का रिश्ता बन गया था। उनके बच्चे उसे मामा मामा कहते नहीं थकते थे, फिर भी वह एक सीमा से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता था। लोग हैरान थे कि राहुल अभी तक वहाँ कैसे टिका हुआ है। आज रात राहुल जल्दी घर आ गया था। एक बार वह जाकर आंटी से मिल आया था, जो एक नियम सा बन गया था।
जब वह देर से घर आता था तब यह नियम टूटता था। हाँ, तब आंटी अपने कमरे से ही आवाज़ लगा देती थी। रात के 11 बज रहे थे। राहुल ने सुना कि आंटी चीख रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, वह मेरे बच्चे को मुझसे छीन नहीं सकता। वह चीख रही थी और रो भी रही थी। पहले तो राहुल ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, पर आंटी की चीख बढ़ती ही जा रही थी। इतनी रात को आंटी के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। भले ही उनके बीच माँ बेटे का अनकहा रिश्ता बन गया था। राहुल ने अपने दोस्त प्रशांत को फोन किया और कहा, भाभी को लेते आ। थोड़ी देर बाद प्रशांत अपनी बीवी को साथ लेकर आ गया। आंटी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। यह उनके लिए हैरानी की बात थी। तीनों अंदर घुसे। राहुल सबसे आगे था। उसे देखते ही पलंग पर लेटी आंटी चीखी, तू आ गया। मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर अपनी माँ की चीख सुनेगा और आएगा। उन्होंने तुझे छोड़ दिया। आजा बेटा, आजा, मेरी गोद में आजा। राहुल आगे बढ़ा और आंटी के सिर को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगा। आंटी को बहुत अच्छा लग रहा था। उनको लग रहा था जैसे उनका अपना बेटा आ गया। धीरे धीरे वह नॉर्मल होने लगी। प्रशांत और उसकी बीवी भी वहीं आकर बैठ गए। उन्होंने आंटी से पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने टाल दिया। वह राहुल की गोद में ही सो गईं। उनकी नींद को डिस्टर्ब ना करने की खातिर राहुल बैठा रहा। थोड़ी देर बाद प्रशांत और उसकी बीवी चले गए। राहुल रात भर वहीं बैठा रहा। सुबह जब आंटी ने राहुल की गोद में अपना सिर दिखा तो राहुल के लिए उनके मन में प्यार हिलोरे मारने लगा। उन्होंने उसको चाय नाश्ता किए बिना जाने नहीं दिया। राहुल ने दफ्तर पहुंचकर आंटी की बड़ी बेटी को फ़ोन किया और रात में जो कुछ घटा सब बता दिया। फ़ोन सुनते ही बेटी शाम तक घर पहुंच गई। उस बेटी ने बताया, जब मेरी छोटी बहन 5 साल की हुई थी तब हमारा भाई लापता हो गया था। उसकी उम्र तब 3 साल की थी। माँ बाप दोनों काम पर चले गए थे। हम दोनों बहनें अपने भाई के साथ खेलती रहती, लेकिन एक दिन वह खेलते खेलते घर से बाहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उस समय बच्चों को उठा ले जाने वाले बाबाओं के बारे में हल्ला मचा हुआ था। यही डर था कि उसे कोई बाबा ना उठा ले गया हो। माँ कभी कभी हमारे भाई की याद में बहक जाती हैं, तभी वह परेशानी में अपने बेटे के लिए रोने लगती हैं। आंटी की बड़ी बेटी कुछ दिन वहीं रही। बड़ी बेटी के जाने के बाद छोटी बेटी आ गई। आंटी को फिर कोई दौरा नहीं पड़ा। 2 दिन हो गए आंटी को राहुल नहीं दिखा। खटखट की आवाज़ से उनको यह तो अंदाज़ा था कि राहुल यही है, लेकिन वह अपनी आंटी से मिलने क्यों नहीं आया, जबकि तकरीबन रोज़ एक बार ज़रूर वह उनसे मिलने आ जाता था। उसके मिलने आने से ही आंटी को तसल्ली हो जाती थी कि उनके बेटे को उनकी फिक्र है। अगर वह बाहर जाता तो कहकर जाता, पर उसके कमरे की खटखट बता रही थी कि वह यही है। तो क्या वह बीमार है? यही देखने के लिए आंटी उसके कमरे पर आ गई। राहुल बुखार में तप रहा था। आंटी उससे नाराज हो गई। उनकी नाराजगी जायज़ थी। उन्होंने उसे डांटा और बोली, तूने अपनी आंटी को पराया कर दिया। वह राहुल की तिमिंदारी में जुट गई। उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाप जब तक आएंगे तब तक हम ही तेरे अपने हैं। राहुल के ठीक होने तक आंटी ने उसे कोई भी काम करने से मना कर दिया। उसे बाजार का खाना नहीं खाने दिया। वह उसका खाना खुद ही बनाती थी। राहुल को वहाँ रहते तकरीबन 9 महीने हो गए थे। समय का पता ही नहीं चला। वह यह भी भूल गया कि उसका जन्मदिन नज़दीक आ रहा है। उसकी मम्मी सप्ता ने फ़ोन पर बताया था, हम दोनों तेरा जन्मदिन तेरे साथ मनाएंगे। इस बहाने तेरा मकान भी देख लेंगे। आज राहुल की मम्मी सप्ता और पापा रामलाल आ गए। उनकी चिंता थी कि राहुल एक अनजान शहर में कैसे रह रहा है।
वैसे राहुल फोन पर अपने और आंटी के बारे में बताता रहता था और कहता था, मम्मी मुझे आप जैसी एक माँ और मिल गई हैं। फोन पर ही उसने अपनी मम्मी को यह भी बताया था, मकान किराए पर लेने से पहले लोगों ने मुझे बहुत डराया था कि मकान मालकिन बहुत खड़ूस है, ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तब उसकी मम्मी बोली थी, बेटा जब खुद अच्छे तो जग अच्छा होता है, हमें जग से अच्छे की उम्मीद करने से पहले खुद को अच्छा करना पड़ेगा। तेरी अच्छाइयों के चलते तेरी आंटी भी बदल गई है। अपने बेटे के मुंह से आंटी की तारीफ सुनकर कोई भी उनसे मिलने को बेचैन थी। राहुल माँ को आंटी के पास बैठाकर अपने दफ्तर चला गया। दोनों के बीच की बातचीत से जो नतीजा सामने आया वह हैरान कर देने वाला था। राहुल के लिए तो जो सच सामने आया वह किसी बम धमाके से कम नहीं था। उसकी आंटी जिस बच्चे के लिए तड़प रही थी वह खुद राहुल था। माँ ने अपने बेटे को उसकी आंटी की सच्चाई बता दी और बोली, बेटा ये ही तेरी माँ है, हमने तो तुझे एक बाबा के पास देखा था, तू रो रहा था और बार बार उसके हाथ से भागने की कोशिश कर रहा था। हमने तुझे उससे छुड़ाया, तेरे माँ बाप को खोजने की कोशिश की पर वे नहीं मिले। हमारा खुद का कोई बच्चा नहीं था, हमने तुझे पाला और पढ़ाया। जिस दिन तू हमें मिला हमने उसी दिन को तेरा जन्मदिन मान लिया। अब तू अपने ही घर में है, हमें खुशी है कि तुझे तेरा परिवार मिल गया। राहुल बोला, आप भी मेरी माँ हैं, मेरी अब दो माएँ हैं। इसके बाद घर के दोनों हिस्से के बीच की दीवार टूट गई।